माया ये जो चार है, अली, ज़हरा, हसन, हुसैन, सबसे पहले इनका प्यार फर्ज है। मौला एक आय हाय हाय सैयदा आयशा से पूछा गया, हुजूर की आल में सबसे ज्यादा आपको प्यारा कौन? फरमाया फातिमा। हुजूर मर्दों में कौन? फरमाया अली। यार 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 सुभान अल्लाह की आवाज आ चाहिए। फिर एक और हदीस है तबरानी के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, दीगर हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मिशकात में भी मौजूद है। नबी रहमत से सवाल किया गया, आपको अपनी औलाद में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? आपने फरमाया हसन हुसैन। कौन कौन? हसन हुसैन। पता चला हुजूर के कराबतदार तो बहुत हैं, पर टॉप टॉप के ऊपर ये चार हैं। इनका प्यार उम्मत पर अल्लाह करीम ने कुरान में फर्ज करके नाजिल फरमा दिया है। इसलिए हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया था, या अहल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ओ नबी के घर वालों और रसूल के घर वालों, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज करके नाज़िल फरमाई है। तुम्हारी इज्जत व अज़मत व शान में इतना ही काफी है, जब तक तुम पर नमाज में दुरूद ना पढ़ा जाए नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। है जाने आलम हो फिदा ए खानदाने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने। मेरा रब फरमाता है, मेरा नबी अपनी उम्मत से कह दो, मैं तुमसे जो कुछ मैंने तुम पे कर्म किया है इस पे कोई बदला नहीं मांगता। सिर्फ एक चीज का सवाल है कि मेरे कराबतदारों से तुमने प्यार करना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मारकतुल आरा मसला, एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल ऐसा कि आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। और वो सवाल ये है कि जनाबे वाला कैसे हो सकता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं, मेरे नबी के मुक्तदी हैं, जब उनकी बारी आती है तो आप फरमाते हैं मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल्लाह। दूसरी जगह फरमाते हैं इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। दूसरी जगह फरमाते हैं फ़इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल्लाह व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। क्या सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। दूसरी जगह फरमाते हैं या कौमे ला अस्अलुकुम अलैहि मालन इन नजरिया इल्ला अल्लाह। कई मकामात पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं, ए मेरी कौम, मैं तुमसे कोई बदला तबलीग पर नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह देगा। भाई ध्यान है सबका। बड़ा आजकल मार्कतुल आरा सवाल चढ़ा हुआ है सोशल मीडिया पर पुत्र तुम हमारे हथे नहीं चढ़े ना, इसलिए तुम ये चढ़ा रहे हो। अब चढ़े हो, अब सुनो जरा, आज तुम्हारे चेहरे रोशन होके जाएंगे, जवाब देंगे कुरान से जवाब देंगे। ये क्या हुआ? सवाल पता है क्या है? सवाल ये किया गया कि जनाब ये देखें कि नूह नबी तो कहते हैं कि मैं बदला अल्लाह से मांगू, तो कैसे हो सकता है कि हुजूर अजरे रिसालत में सिर्फ आल का प्यार मांग ले? नूह नबी अल्लाह से मांगे, नूह नबी अल्लाह से मांगे,
अल्लाह से कहे के वो कहे कि मेरी कौम में तुमसे कुछ नहीं मांगता, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर और मेरा बदला अल्लाह के जिम्मे है। तो हुजूर जो अफजलुल खल्क और अफजलुर रसूल है, वो अपनी सारी तबलीग का एक ही बदला मांगे, एक चीज मांग लें कि मेरी आल का प्यार मैं तुमसे मांगता हूं, मैं इसका बदला मांगता हूं। मैंने कहा मेरे रब को पहले ही पता था, इसलिए रब के नबी ने बतौरे हदीस ये नहीं फरमाया, बतौरे कुरान की आयत के इरशाद फरमाया। यार मेहरबानी करनी है सब ने जरा। अगर हदीस होती तो फिर तो आपका एतराज हम सुनते, पर ये बताओ, और फिर यहाँ हुजूर की अपनी बात भी नहीं है कि अल्लाह एक आयत कर रहा है कि नबी ये कहता है, बल्कि अल्लाह फरमाता है कुल हबीब तू बोल। लेकिन सवाल तो आपके दिमाग में जगह बना गया ना कि यार ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का नबी इतनी अफजलुर रसूल, बाकी नबी कहें कि हमारा बदला अल्लाह देगा, और आमना का लाल कहे कि मेरा बदला तुम दो। लेकिन मेरे दोस्तों, सूरत सबा, यार तशरीफ रखें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। सूरत सबा, कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर सूरत सबा के अंदर ये आयत मौजूद है। मेरे रब्बे कदीर ने आया है, ध्यान, ये दुरूद भी पढ़े सारे, पढ़े यार, ऊंचा पढ़े। भाई सवाल आपको समझ आ गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो कह रहे हैं कि मेरा बदला कौन देगा? अल्लाह। और हुजूर कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने तुम पे करम किया, तबलीग की है, उसका मुझे बदला सिर्फ प्यार चाहिए अहले बैत का। अब सवाल तो ये है कि भाई हुजूर क्यों नहीं कह रहे कि मेरा बदला अल्लाह देगा? मैंने कहा ये भी तो जरा सुन अगली आयत क्या कहती है। यहां भी रब उनके नबी ने खुद नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया तू कह, यानी अल्लाह ने कहलवाया, हुजूर ने खुद नहीं कहा। और दूसरी जगह मेरा अल्लाह फरमाता है कुल, तवज्जो, कुल ए मेरे सोने हबीब आप बोलो, मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम। यार कम से कम उलमा तो बैठे हुए, आपको तो आयत का तर्जमा आता है। कुल मा सअलतुम मिन अजरिन फहुवा लकुम इन अजरिया इल्ला अल्लाह व हुवा अला कुल्ली शैइन शहीद। मेरा रब फरमाता है हबीब तू बोल, ए मेरी उम्मत, अगर मैं तुमसे कुछ बदला मांगू उसमें नफा मेरा नहीं, नफा तुम्हारा है। एतराज तो हुजूर पे तब हो कि हुजूर अपने लिए मांगे। मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं कहा मैं समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ, दे दे नहीं यार। मैंने कहा मैं अभी समझाता हूँ आपको, ये बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? मैं पुत्रे रुमाल मैनू दे। अच्छा चल आप करीब बैठे हो, कितने दो होएगा? और 100-200 ही होना है ना यार, 100-200 दे तो मैं ना को ले ले, थोड़ी मेहरबानी। भरे मजमे में जब मैंने इनसे मांगा तो बज़ाहिर मेरी शख्सियत के वाले से कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। 200 रुपए और माल मजमे के सामने मांग लिया कुरैशी साहब ने, कोई गल हुई है? और दे यार, यार तू ध्यान रखियो। और सुभान अल्लाह। जब तक मैंने उनसे मांगा तो आपके जहन में फौरन है यार 200 रुपये इधर माल कुरैशी साहब ने मांग लिया। तो जदों मैं उहदे विच पैसे पा के दिते तो तुहानू समझ आया अपने वास्ते नहीं मंगया, उन्होंने देने वास्ते मंगया है। रब ताला कुरान में फरमाता है कुल महबूब तू इन्हें कह दे। हाँ गोया रब कह रहे हैं ना, दे देना चुप कट, मा सअलतुकुम मिन अज्र फहुवा लकुम। अगर मैं तुमसे कोई बदला मांगू उसमें नफा मेरा नहीं, नफा तुम्हारा है। रह गया मेरा बदला, इन अजरिया इल्ला
अल्लाह वहु अला कुल्लि शैइन शहीद। और मेरा बदला तुम कहां दे सकते हो, मेरा बदला कायनात का रब अता फरमाएगा। आधी आयतें पढ़ के मफहूम निकालें तो ये हालत होती है सोशल मीडिया के गंदे मुफ्तियों। ये है तुम्हारे सवाल का जवाब कि नूह नबी ने अजर नहीं मांगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह अजर कैसे मांग रहे हैं। अल्लाह का कुरान खुद जवाब दे रहा है कि मेरा मोहम्मद अगर तुमसे कुछ मांगे तमाना करना, ये ना समझना कि मोहम्मद ने कुछ मांग लिया, ना, वो मांगता भी तुम्हें नवाजने के लिए है। है कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझ सा हुआ है। मिल के नहीं यार, फिर जब चुप हो जाते हो तो तबीयत खराब हो जाती है। कोई तुझे सा मां तुए हसन नो ज़ैनब की, मेरा रब्बे कदीर कुरान मजीद के इसी मकाम पर इसी आयत के अगले हिस्से में फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, जरा सुन लीजिए अल्लाह क्या फरमाए। आगे आयत का असल तर्जुमा नहीं होता, मेरे से भी कई दफा रह जाता है, लेकिन मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। मालिक अर्ज़ो समाइलान फरमाता है, फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फिर आगे फरमाया वमई यक़तरिफ हसना। पहले एक गल करांगा फिर आगे बढ़ना। जिंदगी का आपने कभी मामूल है, आपने देखा होगा कई नमाजी पहले नमाजी होते हैं, बाद में बेनमाजी हो जाते हैं। दाड़ियां रख के लोग दाड़ियां मुन लेंदे, पगड़ियां पा के बड़े बड़े ओ मीठे मीठे कट्टे कट्टे बन जाते हैं, बाद ही पता चलता है जनाब है तो किसी और चक्कर पे। बहुत सारे इस तरह, मतलब मैं कहने का ही मतलब है कि चंगे चंगे काम करने वाले लोग अचानक ऐसे होते हैं। पर रब ताला फरमाता है सुनो, हर नेकी अपनी जगह कमाल वाली है, पर ये जो मवद्दत अहले बैत की नेकी है ना, मेरे ख्याल में इस तरह से इस आयत के अगले जुमले की तशरीह आपने नहीं सुनी होगी, जरा सुनिएगा। फरमाया वमाई यक़तरिफ हसना, और जिसने ये वाली इतनी बड़ी वाली नेकी कमा ली, नज़िद लहू फिया हुस्ना, हम इसके हुस्न को घटने नहीं देंगे, इस हुस्न को बढ़ाते चले जाएं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि कोई बंदा पहले मुहिब्बे आले बैत हुआ और बाद में गुस्ताखे आले बैत बन गया हो। मैंने यही देखा है कि पहले थोड़ा थोड़ा सईदों का अदब करता था, फिर अली अली करने लग गया, फिर ऐसा फना हुआ कि फिर वो कहने लगा मेरा दिल भी तू दिलदार भी तो, मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू। भाई बात समझ रहे हैं? यानी जिंदगी गुजरने के साथ ये इश्क़ आले बैत घटता नहीं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद कुरान रशीद में फरमाता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, कि अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाया करो, हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहले बैती व तिलावतल कुरान। नबी का प्यार सिखाओ, नबी की आल का प्यार सिखाओ, कुरान की तिलावत सिखाओ। लेकिन कुरान की तिलावत का दर्जा तीसरा है, पहले ये 2 प्यार आए। हाँ, और उसकी वजह यह है कि अगर बचपन में दिल में प्यार आ गया ना, यजीद नहीं बनेंगे, बड़े होकर हुर्री नजर आएंगे। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा रब्बे कदीर फरमाते हैं महबूबा तू कह दे कि मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने कराबतदारों का प्यार मांगता हूं। इसलिए उलमा मुतकल्लिमीन मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि हर बंदे मोमिन पर नबी के कराबतदारों का प्यार फर्ज हो गया है। मैंने लफ्ज बोला है हर,
बंदे मोमिन पर ते तोड़ा के ख्याल 14वीं सदी ते फर्ज है? ओ नहीं भाई जी, जब पहला बंदा मोमिन है तो पहले बंदे मोमिन पे भी फर्ज है। तो जरा पूछो ना जी, सबसे पहले पहले हुजूर के यारों में कौन सा यार हुजूर के साथ लगा? तो उसका नाम दुनिया अबू बकर सिद्दीक के। हाँ, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, हैदर हो, तल्ला हो, जुबैर हो, साद हो, सईद हो, अबू उबैदा बिन जर्राह हो। खुदा की इज्जत की कसम, हम सुन्नी हैं, हमको राफ़ज़ी नहीं है। लानत भेजते हैं हम उन पर जिनके दिलों में नबी के यारों का बुग़्ज़ घुसा हुआ है। हम तो कहते हैं जिस दिल में गौस पाक का बुग़्ज़ हो वो दिल भी लानत का गवारा है। और कहाँ सहाबा यार, सहाबा का बुग़्ज़ कायनात की बदतरीन किस्म की नजासत और नहूसत है। ए आले सुन्नत, अपने सीने से पूछो, नाम सिद्दीक आता है ये धड़कता है, नाम फारूक आता है ये तड़पता है, नाम उस्मान पे ये मचलता है, और अली अली तो फिर इसकी जिंदगी। बल्कि खुदा आपको भला करे, एक रिवायत ज़हन में आ गई है। कई दफा हम सुनी जज्बात में कहते हैं सीधे कुत्तियां दे नौकर, और जी सीधे कुत्तियां दे भी ए जेड़े मखलूक है कहने तक्को जी कुत्तियां ले आए ने, यही कहते ने। ते असीं भी हर गल का जवाब हदीस चो कढ़ने हैं। यार मेरे कम से कम जलसों में आया करो, ये ज़हन बना के आया करो, वहां कुरान व हदीस की बात हो। मैं आपके ज़ौक़ पे में तरन्नुम वो सब लगाऊंगा, लेकिन हमारा बहस कुरान और सुन्नत है। इसलिए पहले कुरान पढ़ूंगा, फिर हदीसें पढ़ूंगा। वो गाल सुनो, जिंदगी सारी अख खोली ए किसी शऊर च दीन दी फील्ड च आया। असां सिखिया ही रसूल दे गुलाम सरकार दी आल दा ते सहाबा दा अदब करना, दिफा ते उन्हां दा प्यार। मैं अखां बंद करके तुहानू कहना, अल्लाह दी कसम, जितना इस फकीर ने आले रसूल दे उत्ते तहकीकां कीतियां होईयां ना, ए कोई एक PhD करदा, असां को 50 PhD कीतियां होणीआं। तुम नाम लो, किस टॉपिक के बात करोगे? रसूल की आल के गुस्ताहों का नाम पूछोगे, हम उनकी जात पुश्त, उसके अगड़ पिछड़, उनके पिछूमर निकाल के रख देंगे तुम्हारे। सब बता देंगे कि कौन कौन कहां कहां क्या गद्दारियां, क्या खबास्तें करता रहा, कौन लानती क्या क्या करता रहा। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। हमें लोग सिखाने पे आ गए कि कैसे अकीदा रखना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पिछले, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, पर जब से मैं शऊर में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही काम किया है। लिहाजा मैं थोड़ा सा एक चीज आपके जहन में डालना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनना है आपने। क्या बात करने लगा था पहले? कुत्ते की बात कर रहा था। ये भी हमने साहबा से सीखा है। हदीस सुनो, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा रिवायत कहाँ की है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, जो उलमा पढ़े लिखे उनको पता है कि ये हदीस के अंदर बड़ी मोतमद किताब है। आले सुन्नत की जो हदीस के मुतून है ना, हमारे यहाँ तो सिर्फ 3 किताबें रटाई गई हैं जी की हदीस की, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा। ओ अल्लाह दे बंदे, ओ इत्ते सियाद 6 किताबां मशहूर ने, 70 से ज्यादा मुतून है जो मेरे पास है, मुझे औरों का नहीं पता है, बहुत सारे होंगे, पर जो मैंने रखे हैं, जो मेरे कितने 70 से ज्यादा आले सुन्नत व जमात। उन हदीस की जो बड़ी बड़ी मशहूर किताबें हैं ना, उनमें एक किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। देखो ना, ये आ गई ना बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा। इसके बाद आता है मोता इमाम मालिक, मोता इमाम मोहम्मद आती है, फिर मसानीद आ जाती है, मुस्नद अहमद बिन हंबल आती है, फिर एक इमाम शाफी की किताब उलूम आती है, फिर इसी तरीके से आगे जाएं तो जी इमाम खजीमा की सही आती है, सही दारक़ुतनी आती है, सही इब्न खजीमा आती है। इसके अलावा जनाब आप तबरानी की 3 चीज़ें ले आए जनाब, औसत उसकी तबरानी सगीर, तबरानी कबीर, ये हदीस की किताबें ये सारी। तो उनमें से एक कौन सी है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। तो ये जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, इसमें ना हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद, कोई छोटा साहबी नहीं, हुजूर का फकीह साहबी, इस साहबी दियां शानां ते मैं कुर्बान जावां। इन साहबी रसूल की शान ये होती थी, ये इनकी नजर हुजूर के नलैन पे होती थी। यानी ये जिधर हुजूर जाते ना, तो इन्हां दी ड्यूटी होंदी सी सरकार दे नलैन पाक, हर वक्त हुजूर के नलैन को ये सीने से लगा के रखे। खिदमतगार साहबी थे, इसलिए आप फरमाया करते थे, लोग काम काज कारोबारों में होते थे,
ते मैं हर वेले जिस टाइम तक हुजूर उठ के घर अजवाज कोल जांदे सन, गुजरियां जांदे सन, उस तो इलावा जितना टाइम होंदा सी मैं हुजूर कोल ही बैठा रहंदा सा। एक खजाना इल्म का सीखा है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस के रावी आप फरमाते हैं कि इज़ा ज़ुकिर सालिहून फहय्य अल्लाह, जब भी नेक लोगों का जिक्र हो तो वहां उमर का जिक्र जरूर हो। इस वास्ते असा उमर पाक का जिक्र कीता जे। आए हाय, अगला जुमला पढ़ूंगा, बेवर वालों आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। आपने आगे शान बयान की हजरत उमर की, शान बयान करके हदीस के जो आखिरी अल्फाज हैं वो आपने फरमाया अल्लाह की कसम लौ कुन्तु आलमु कल्बन युहिब्बुहु उमर ला अहबब्तुहु। उलमा को तर्जुमा समझ आ गया, ला अहबब्तुहु। फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं उमर से इतना प्यार करता हूं कि अगर कोई कुत्ता ऐसा हो कि मुझे पता चले इस कुत्ते से उमर प्यार करता था, मैं उस कुत्ते को भी महबूब बना लूंगा। तवज्जो है आपकी? मैं उस कुत्ते को महबूब बनाऊंगा। मैं कुर्बान से अब ये रसूल के जज्बे पर रब्बे काबा की कसम, यही जज्बा हर सुन्नी का है। हम तो गौस पाक के कुत्तों से प्यार करते हैं, हम तो वलियों के कुत्तों से प्यार करते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के दलील को जरा और मजबूत अंदाज से आपके सामने रख रहा हूं। यहां उमर नहीं है, उमर पाक का कुत्ता है, उमर का कुत्ता। और साहबी फरमाते हैं अगर कुत्ते से भी उमर प्यार करे तो मैं उस कुत्ते को महबूब बना लूंगा। जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, अगर उमर कुत्ते से प्यार करे, वो कुत्ता सहाबी का महबूब बन जाए, और अगर हुजूर बच्चों से प्यार करें, हुजूर जिनको जिगर के टुकड़े कहें, हुजूर जिनको अपनी जाने कहें, हुजूर जिनको सबसे प्यारा कहें, ए ईमान वालों अब खुद बताओ हम उनके साथ किस तरह का इश्क करें, उनके साथ कैसी मोहब्बत की जरूरत है। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं, हम ये नारा लगाते हैं कि कायम हो जब बदन से कफन की निस्बत कायम हो जब बदन से कफन की निस्बत चेहरे से या हो पंजतन की निस्बत चेहरे से या हो। या रब मेरी तकदीर में लिख दे, या रब मेरी तकदीर में लिख दे, ज़हरा ओ अली हुसैन नो हसन की निस्बत, ज़हरा ओ अली हुसैन नो हसन की। मेरे नबी से प्यार करने वालों, चूंकि ये मुहर्रमुल हराम शुहदाए करबला के हवाले से कयामत तक के लिए आले बैत के जिक्र वाला महीना मशहूर हो गया है। वैसे तो 10 मुहर्रमुल हराम हजरत मूसा अलैहि सलाम के हवाले से मशहूर था कि इस दिन उनकी कौम को निजात मिली थी, लोग रोजा रखते थे। और जिस दिन से करबला का वाकया, बेटा नीचे होकर बैठ जाओ, जिस दिन से करबला का वाकया 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया, अब कयामत तक के लिए ये 10 मुहर्रम हुसैन की हो गई है, बल्कि ये महीना ही हुसैन को हो गया है। यार लोगों को पहले 10 मुहर्रम पे एतराज था, अब तो 9 मुहर्रम की छुट्टी भी हो गई है। मेहरबानी जरा जागे ना, पहले पहले कहते थे ये 10 मुहर्रम को क्या हुसैन हुसैन करते हो,
अब तो सारा जो है ना वो अशरई हुसैन पाक का, बल्कि महीना ही हुसैन पाक का। मैंने कहा फिक्र न कर, बल्कि मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि अफजल है कुल जहान में घराना, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की है जमाना। सिर्फ 10 मुहर्रम नहीं है, शरह मुहर्रम नहीं, सिर्फ मुहर्रम नहीं, बल्कि महीना, कोई सन नहीं, कोई साल नहीं, बल्कि हकीकत तो ये सदियां हुसैन की हैं। जमाना हुसैन का है, सदियां हुसैन की है। मेरे दोस्तों, हुसैन इब्ने अली मेरे नबी का लाडला, मेरे नबी के दिल का चैन, मेरे नबी की आंखों की ठंडक। मैं आगे चल के इंशाअल्लाह आपकी बारगाह नाज के अंदर नजराना पेश करूंगा, लेकिन मैं आपको सन 60 हिजरी में ले चलता हूं कि जब यजीद लईन फासिक व फाजिर, वो लामती, वो काफिर, वो शराबी, वो बदमाश, वो मफऊल, वो गंदे काम करवाने वाला, वो बचपन से जिसकी माँ एक ईसाई औरत, उस ईसाई माँ ने इसे अपने ईसाई कबीले में जन्म दिया, या इधर जन्म देकर उधर गई। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके निकाह में इसकी माँ आई मैसून बिनते बहदल, और जिस वक्त उसके गंदी हरकतें हजरत मुआविया ने देखी, उन्होंने उसको तलाक दे दी, बाप के घर भेज दिया। उधर ही ये यजीद पैदा हुआ, या इधर पैदा हो चुका था, ये साथ लेके उसे चली गई। अब सुनना, अब इस यजीद लईन की परवरिश ईसाई कबीले में शराबें पीकर, सुअर खाकर हुई। उन्हीं काफिरों के घर में इसकी माँ भी मुसलमान नहीं हुई, आखिर दम तक ईसाई रही। ये माँ इसकी, ये उनके कबीले का सिलसिला है। यजीद का बचपन वहां गुजरा, फिर ये बदबख्त बादला जब तख्ते खिलाफत पे मुतमक्किन हुआ, तो इसने कई सहाबा किराम को तलवार के जोर पर बैत पे मजबूर किया। फिर रह गए 4, एक अबू बकर सिद्दीक का बेटा, ध्यान रखना यार, ध्यान रखना है ना, बल्कि ज्यादा थे जिनमें मशहूर ये गए। एक नबी के चचा का बेटा अब्दुल्ला बिन अब्बास, एक हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, एक हजरत जुबैर का बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर, और एक मेरे मौला अली का बेटा, मेरे नबी का लाल हुसैन इब्ने अली। यजीद पलीद ने आर्डर किया अपने गवर्नर को कि जनाब इन्हें तुम जबरदस्ती बैत पे मजबूर करो, अगर ये मेरी बैत कर लें तो ठीक, वरना इनका सर काट के मेरे पास शाम में भेज दो। चुनाचे उस अमीर ने, गवर्नर ने हजरत इमाम अली मकाम को बुलाया दारुल अमारत के अंदर। शाम का वक्त गए, कहने लगा आप यजीद की बैत करें। अल्लाह, अब जुमला सुनिए जिसको मैं आगे लेकर चलूंगा, आप यजीद की बैत करें, मुझे आर्डर आया है। इमाम अली मकाम मुस्कुराए, आपने फरमाया ओ मदीने के गवर्नर, हुसैन जैसे यजीद जैसों की बैत नहीं किया करते। यह बात को समझना है, ये नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता। हुसैन यजीद
जैसों की बैत नहीं करते, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि मसला यजीद और हुसैन की जात का नहीं था, मसला हुसैनियत और यजीदियत का था। इसलिए तो हम नारा लगाते हैं ना, हुसैनियत। और आज के बाद ये लाजिम कर लो ये नारा, क्योंकि यजीद के परवुर्दे, यजीद के मटरुए, यजीद के कारिंदे, यजीद की रूहानी नस्ल हो तो वो कुत्ता कमीना बाद में उसकी नस्ल ही खत्म हो गई थी ना, जो खूनी नस्ल है, लेकिन रूहानी नस्ल उसकी फिक्र वाले आले बैत की दुश्मनी में आज उस कुत्ते कमीने की तारीफें करते हैं। ना जाने उसके लिए क्या क्या उनके जज्बे हैं। तो आज के बाद अपने हर जलसे में ये नारा लाजिम कर लो, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, यजीद कुत्ते पे लानत। बात समझ आइए। तो इमाम पाक ने क्या फरमाया, हुसैन कैसे, यार ऊंचा बोलो ना, यजीद जैसों की बैत। अब इसके पीछे एक मानी का समुंदर है, अगर इसकी तशरीह कर दी जाए ना तो खुदा की कसम साल लग जाए, जिल्दों की जिल्दें लिख दो, इसकी तशरीह नहीं हो सकती। क्यों? थोड़ी सी तशरीह सुन लो यार, मेहरबानी फरमा। हुसैन जैसे यजीद जैसों की बेअत नहीं करते। मतलब क्या, यजीद कौन है? जिसका नाना इब्ने बहदल ईसाइयों का सरदार, कबीला बनु कल्ब का हुक्मरान, कबीला बनु कल्ब का सरदार है। और यजीद कौन है? और जिसकी माँ मैसून बिनते बादल, एक इश्की लड़की, एक अजीबो गरीब किस्म की जनाब आदतों वाली लड़की, जो के आकर अपने शौहर के घर में पिछले लोगों को याद करके शेर पढ़ती रही, जिस पर हजरत मुआविया ने इसे तलाक देकर घर भेज दिया कि गोया कह रहे हो बेगैरत बीवी मेरी है, शेर किसी के पढ़ती है। गलत। साढ़े नाल लासो ते पुत्र असी मां प्यो दे घर तुहानू पहुंचा के आसा। हम तुम्हें बताएंगे, हम सब तुम्हारे बाप दादों के कच्चे छठे खोलेंगे। ये तुम यजीद को बाप मानते हो, हम उससे के घर तुम्हें उसकी मां के घर पहुंचा के आएंगे, तोड़ पहुंचा के आसा। किड़ी मखलूक है। किस हुसैन को बैत का कह रहा है यजीद? किस हुसैन को? वो यजीद जिसकी मां मैसून है, जिसका दाद नाना इब्ने बहदल है, ईसाई कबीले का सरदार, और जिसकी जात यह गए कि खुद उस ईसाई के घर पैदा हुआ, उस ईसाई औरत के हाथों गुटियां ली, उस ईसाई औरत के घर में शराबें पी, सूअर की बोटियां खा खा के बड़ा हुआ। वो यजीद उस हुसैन के मुकाबले में आकर उसे बैत करने के लिए कहता है, वो हुसैन जिसकी मां ज़हरा है। कहां वो बिनते मैसून, कहां मैसून बिनते बादल, कहां फातिमा बिनते मोहम्मद, कहां यजीद का नाना, कहां मेरे हुसैन का नाना। जिसकी मां फातिमा और बाबा अली, वो जिसके भाई हसन और ना नबी, उस हुसैन इब्ने हैदर पे बोलिए बोलिए, उस हुसैन इब्ने हैदर पेला। कहां वो मैसून कि जिसकी शराफत मैंने आपको बताई, और कहां सैयदा ज़हरा कि जिनकी इज्जत और इफ़्फ़त
सआरत का ये आलम है कि एक दिन जिब्रील मेरे नबी के काशाने के बाहर आकर खड़ा हो गया है, मेरे नबी से इजाजत मांगता है। मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील इससे पहले तो कभी तुमने दस्तकें नहीं दी, इजाजतें नहीं ली कि आज इजाजत के लिए दरवाजे पे क्यों खड़े हो गए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, इससे पहले जब मैं आता था आप अकेले होते थे, लेकिन आज आपके पास आपकी बेटी ज़हरा बैठी हुई है। तवज्जो है कि नहीं है? ये कौन ज़हरा? वो सैयदा ज़हरा कि मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवरे कोनो मकान फरमाया लोगो फातिमा तो बदअत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा होती है।